शेख मोहतरम, क्या अजान इकामत के दरमियान 20 मिनट का वक्त होता है और मगरिब में 10 मिनट का वक्त होता है? ये तो आप अच्छा कर रहे हैं कि वक्त जो है, असल में वक्त प्यारे रसूल के जमाने में कोई ऐसा महदूद नहीं था। अलबत्ता एक आम आपने हदीस शरीफ में फरमाया कि अज़ान और इकामत के दरमियान इतना फासला होना चाहिए, कोई खाना खा रहा है तो खा ले, कोई जरूरत कर कज़ा हाजत के लिए बाहर निकला हुआ है, वो पूरी करके आ करके वजू करके नमाज में कामत पा ले और नमाज में शरीक हो जाए। अब उसका जितना अंदाजा कर लें, मसलाहत के तहत अगर आप 20 मिनट रखते हैं, दुकान वाले हैं ज्यादा उनको बैठाना है आकर मस्जिद में, उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना उनके लिए भी नुकसानदेह, तो मसलाहत के तहत 20 मिनट काफी है। और मगरिब में जो आप 10 मिनट दे रहे हैं वो भी बहुत मुबारक है। लेकिन एक चीज जो सुन्नत रसूल की को छोड़ी, जिसको छोड़ा जा चुका है कि अजान के बाद 2 रकात जरूर पढ़ने की कोशिश करें। एक सुन्नत है बहुत बड़ी जिसके बारे में प्यारे रसूल ने कहा, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब। 3 मरतबा आपने कहा कि मगरिब से पहले नमाज पढ़ लो, मगरिब से पहले नमाज पढ़ लो, मगरिब से नमाज पढ़ लो, मगरिब से पहले नमाज पढ़ लो। फिर आपने तीसरी मरतबा कहा लिमन शाह, जो चाहे। उलमा का कहना है अगर लिमन शाह प्यारे रसूल नहीं कहते तो वाजिब हो जाती है नमाज, क्योंकि आर्डर है आपका। तो अपने यहाँ भी बहुत से मस्जिदों में लोग इस सुन्नत को छोड़े हुए हैं। हम अपने बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में, अपने गांव की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह देखते थे, पढ़ते थे लोग। इंतजार कर रहे हैं मस्जिद को, अहाता जो बना हुआ पुराने जमाने का 500 साल की मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, बाबरी मस्जिद की तरह उसमें ऐसे बना था कि टेक लगा करके बैठ जाते थे चारों तरफ से कबूतर की तरह लोग। अजान जैसे हुई दौड़ करके नमाज 2 रकात पढ़ने लगते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी उसके आदी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 मिनट का वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग कहते हैं, खास तौर पर हनफी मजहब में, ये नमाज जायज नहीं कहते हैं, क्योंकि कहते हैं मगरिब ये का वक्त बहुत ही तंग होता है। ये चीज उनका उनका ये कहना सही नहीं है।